चलो ठीक है, अभी तक बकवास ही तो कर रहे थे, अब ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सॉल्व करना। अब जो समझाएंगे उसको ध्यान रखना, तुम लोग का भी फोकस यहाँ होना चाहिए, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, ठीक है। आवाज नहीं, दोनों सवाल सेम है, दोनों में पूछ रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा। सबसे पहला सवाल है कि 10 टू द पावर 100,000 को कितने टाइम्स ऐड किया है, और इसमें 10 टू द पावर 3000 को एक ही बार रखा है और बोला कि बताओ कौन बड़ा है। तुम लोग तो सोचते होगे कि 10 टू द पावर 1000 है, 3 बार है, तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक तो है बेस 10 और पावर 9999 और एक में है बेस बड़ा 9999 और पावर छोटा यानी 10। कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ऐसे नहीं एंटायर रट लेंगे आंसर देख के, हाँ अच्छा ये 3 को है तो बड़ा होता है, अच्छा ये पावर बढ़ जाता है तो बड़ा होता है। अगर वही आता आंसर का में कि यही बड़ा है तो बेस बड़ा है तभी बड़ा है, तो ऐसे तुक्का मारने का नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। वी हैव शांति से देखिए, अलग अलग सॉल्व कीजिएगा सब, ठीक है। अब हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं एक बार कैच कीजिए। एक बार बताओ, हम अगर इसको x मान लेते हैं, लेट सपोज x, तो ये भी क्या हो जाएगा और ये भी नो डाउट, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में अगर लिखे तो ये क्या है 3, समझ में आ रहा है। इसका मतलब वापस हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं सर, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स क्या माने थे, ठीक है, मतलब यही है ना, शार्प लग रहा है तो बिल्कुल आसान। सर ये एक्चुअली में 3 बार है तो हमने छोटा करके x मान लिया, और ये एक्चुअली में क्या है x प्लस दैट मीन्स 3x, और 3 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा, एक x कितना था 10 टू द पावर 1000, ठीक है। अब आप लोग समझो यहां से तो सर सॉल्व होगा नहीं, यहां से सॉल्व हो गया, हाँ सर क्यों नहीं सॉल्व होगा, ये 3 है ना, 10 के पावर में कितना जीरो, जैसे 10 के पावर 5 रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि एक पर कितना जीरो, तो कितना जीरो होगा 1000 जीरो होगा, अरे होगा ना 1000 जीरो। तो जो अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम पढ़े थे, है ना, 1000 10,000 लाख 10 लाख नील 10 नील, है ना, ये सब संख महासंख, वो पार हो जाएगा, बहुत बड़ी नंबर है ये, एक्चुअली में बहुत बड़ी नंबर है। इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे हम लोग, कंपेयर करने के लिए सिर्फ इसको सॉल्व किया तो इतना है। अब इतना बड़ा नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब अगला नंबर कौन सा है, ऑल्सो 10 की पावर में कितना है 3। अब हमें एक बात तुम लोग बताओ, सिर्फ दिमाग से बताना, दिमाग से, सर है कि नहीं, ठोको इसको, होगा कितना जीरो है, कितना जीरो 3000 जीरो है, अरे बोलो है ना, 1000 जीरो मान लो यहां से यहां है, मान लो ऐसे है, ये 1000 जीरो है, इसका मतलब इतना ही जीरो वापस से फिर इतना लिखेंगे, बोलो है ना, फिर 1000 और लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे तब ना काउंट करोगे कि भाई ये 1000 ये 1000 ये 1000, सोच रहे हो, प्रिडिक्शन करवा रहे हो, यहां से प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा तुम लोग का, होगा कि नहीं होगा, बोलो है ना। अब तुम लोग को लगता होगा आए सर ये बगलवा में 3 है, इसे तेकर कोई वैल्यू है रे, है से बताओ, चलो यहां 2 कर लो, और यहां पर 1000 से क्या गुना है 3 गुना है ना, अरे 1000 का कितने टाइम्स है ये 3 टाइम्स, तो 2 का कितने टाइम्स है, 2 का 3 टाइम्स कितना होगा 6,
चलो इसमें हम 5 गुना भी कर दें तो कि ई बड़ा हो जाएगा। अरे ई बड़ा होगा भाई साहब, ये तो 100 है और ये 5 है, ओवरऑल कितना दिया 500, और ये कितना है सर 10 लाख है। देखो ध्यान से 6 जीरो कितना होता है 10 लाख। ये तो ऐसी धस गया ही, 10 लाख के सामने 500 की कोई वैल्यू। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें लगता है कि ये बात लिखना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा आसान हो गया होगा। कौन बड़ा है 10 टू द पावर इज मस्ट इंपॉर्टेंट। बेस छोटा है या फिर कॉफिशिएंट में 3 है मल्टीप्लाई, उस वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करता। महतो जी की दरा ना छोटा है। अभी रिकॉर्डिंग पे ना सेक देते तुमको बढ़िया से। मुस्कुरा रहा, ट्यूशन आया कि देखा देखी करनी है ना। देख ऐसा लग रहा है कि लड़की उड़की पसंद करे ला है। देख अरे टेंशन नहीं लो, ये सब क्लिप कट जाएगा। एडिटिंग में जो होता है ना वो सब क्लिप कट जाता है, ठीक है। नहीं है वो हो रहा है, सेकंड बढ़ रहा है 1-2 सेकंड तो रिकॉर्डिंग पे। समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ बता सकते हो कि कौन बड़ा है? यस, नाउ वी कैन से विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझकते हुए वी कैन से 10 टू द पावर 3000 इज ग्रेटर। बोलो है ना? समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन रट्टा मारोगे? क्लास 8 के सारे विद्यार्थी बता दे रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ये नंबर पे। इसमें तो सर ठीक है, आप x मान करके 3x करके सॉल्व कर लिए, पावर सेम कर दिए, यानी कि ये 10 की पावर ये भी 10 की पावर। ये करो हम कैसे कीजिएगा, एगो में तो 10 है, एगो में तो 9999 कैसे बनाइएगा सर आप 10? बेस सेम करेंगे तब ना पावर कंपेयर करने के लिए होता है कि हाँ पावर बड़ा तो वैल्यू है कि नहीं। इसमें सर बेस वे एगो में छोटा, एगो में बहुते बड़ा, एगो में पावर बहुते बड़ा, एगो में बहुते छोटा। बेस बड़ा, पावर बड़ा, बेस छोटा, ऐसा तो कंफ्यूजन होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बेस को बराबर करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नीड व्हाट कि बेस को सेम करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? जरा देखें कैसे सर बेस को सेम कर रहे हैं। सिंपल सा बेसिक जो रूल होता है एक्सपोनेंट्स एंड लॉ का, उसी पर से क्या आप इसका मतलब जान रहे हो? हेलो हेलो, इसका मतलब जान रहे हो? एक पर कितने जीरोस होंगे? 9900। कॉमन सेंस छोड़ देते हैं इसको, तो समझ में आ रहा है। अब मैं इसको करता हूं, ठीक है, सॉल्व करें। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? बोलो क्या लिख सकते हैं? -1 ऐसे लिख के क्या साबित करेंगे? ऐसे लिख के क्या साबित करेंगे? 10,000 -1। सर थोड़ा और बढ़िया आगे, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में 4 -1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? और अगला स्टेप लेते हैं। करेगा बकरी नहीं रहा, देख मैं कर रही है। देखो माइनस, क्या हम लोग ये पढ़े हैं? से सुनो, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज वी गेट। समझ में आ रहा है? तो समथिंग कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी। तो क्या मैं एक्स के जगह पर 10 कर सकता हूं? क्या उसकी वैल्यू 1 होगी? हाँ सर, तो 1 को अब क्या लिखेंगे रितेश सर? 10 के पावर में। कोई दिक्कत? अभी भी इस पूरे होल के पावर में कितना है? समस्या
अब बेसिक आता है कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स एंड लॉज एंड एक्सपोनेंट्स। आपको पता होगा कि सर a के पावर m माइनस a के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a पावर m ऐसे हैं, दिक्कतें हो जाएगा ना, पावर क्या अलग अलग है ना, मल्टीप्लाई में होता है ना, एक पावर एक सेकेंड, रुक जाओ, प्रोसेस तो वही है हमारा, एक पावर m डिवाइड करते हैं एक पावर n को, तो हम इसको लिखते हैं एक पावर m माइनस n, ये लिखते हैं ना। बट ये तो हमारा कुछ ऐसा चल रहा है 10 पावर m, तो इसको कैसे लिखे, ये कितना पावर है 10 की पावर, अगर मान लो ये ओवरऑल बेस सेम नहीं हो रहा है, चलो मान लो कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, एक्सपोनेंट्स लॉ पर ये नहीं बैठ रहा है, सही में नहीं बैठ रहा है, ऐसा कोई एक्सपोनेंट लॉ नहीं है, एक पावर m माइनस एक पावर नहीं हो रहा है ना। तो एक बात बताओ, तुम लोग ये फॉर्मूला कभी पढ़े हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां जो रहता है इतना कंफर्म है कि रटने नहीं बताऊंगा, यहां पे क्या स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, हर एक एक्सपोनेंट में मैक्सिमम पावर कितना जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ये तो आया होगा ना क्लास 7-8 में, ये तो फॉर्मूला आया होगा। तो आप देखो जब ये किसी दो टर्म के पावर में पावर 2 था तो मैक्सिमम पावर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ सब में, मैक्सिमम 2। तो सोचो यहां मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, इसकी कोई वैल्यू अपनी कोई ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू है नहीं, ये तो 1 है, और 1 के पावर तुम चाहे 1000 कर दो चाहे 5000 कर दो 1 ही होगा, 1 के पावर 5 1, 1 पावर 10 1 के पावर 1 लाख। तो तुम सोचो कि अगर हम, चलो मान लेते हैं कि हम इसको कॉमन बेस 10 का नहीं कर सकते, है ना कर सकते हैं, कॉमन बेस 10 का हो सकता है कॉमन बेस, पॉसिबल है, लग तो नहीं रहा, तो नहीं रह रहा है, कॉमन बेस नहीं होगा, तो अब यहाँ पे कॉमन बेस नहीं कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन बेस नहीं क्या लगाना है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में भी क्या सीखा है कि अगर होल स्क्वायर रहेगा तो हर एक टर्म में मैक्सिमम पावर कितना जाएगा 2, तो यहाँ पे अंदर में क्या है 10 पावर में 4, तो इसके मैक्सिमम कितना जाएगा पावर, मैक्सिमम कितना जा सकता है, जितना पावर है इतना जाएगा ना। अब उसके बाद कोई सा भी वैल्यू आ जाए, उससे मतलब छोटी ही होगी क्योंकि ये तो और छोटी हो जाएगी, और प्लस 2ab करेंगे तो और पावर कम हो जाएगा तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो विशेष कोई परवाह नहीं पड़ेगा, चूंकि माइनस है तो यहां माइनस होगा और वैल्यू को घटाने की कोशिश करेगी, बढ़ाएगी, कॉमन सेंस काम किया। अब ये कितना है 10 के पावर 40, कंपेयर कर दो, कौन बड़ा कौन बड़ा, आंसर आप मैच करवा सकते हैं, समझ में आ रहा है तो यहां पे आपका हो जाएगा, ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चन से यही शिक्षा मिलता है हम लोग को कि कभी भी बेस छोटा देख करके उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो वैल्यू ओवरऑल छोटा होगा, बेस छोटा और पावर बहुत बड़ा है तो वैल्यू वो बहुत बड़ी नंबर है, और बेस बहुत बड़ा कर दो और पावर कम कर दो, वो वैल्यू कम टाइम से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। 5 है, 5 का पावर कर लो 5000, अब ए कर लो 5000 और हम कर लो वैल्यू पावर 5, तो बेस तुम बड़ा कर लिया, तो 5000 को 5 बार नहीं गुना करेगा, लेकिन 5 को 5000 बार गुना करेगा, सर बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना वो, इसलिए बेस छोटा दे करके उस वैल्यू पर आप ये नहीं कह सकते हो वैल्यू बहुत छोटा होगा, वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बेस कम है बेस ज्यादा है, लेकिन बड़ा कौन हो गया हमारा, बड़ा कौन बड़ा हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बेस 10 में आता है कि नहीं, जहां तक कि लग रहा है कि बेस 10 में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इस फॉर्मूला से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ये समझ में आया, ये आसान था, ठीक है, तो ये भी हमारा आसान ही है, बट तुम लोग को थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास 10 किया है क्लास 9 का, इसलिए मैं समझा दिया, कोई दिक्कत,
है ना, क्लास 8 ला बच्चा इसको नोट डाउन कर सकता है, तुम्हारे बुक में है ऑलरेडी। ठीक, अब जिसको डाउट है आगे पर्सनल डाउट कर लीजिए, ठीक है।